नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत खास खबरों के साथ करेंगे। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के कुछ विधायकों को धमकी मिलने के मामले को लेकर गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। मामले की विस्तृत जानकारी लेने के बाद सीएम मनोहर लाल ने पुलिस अधिकारियों को तत्काल सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस मामले में कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाए। पुलिस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिया कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने बैठक की, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस सरकार को घेर रही है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और लगातार कांग्रेस के नेता राज्यपाल से मिल रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं असुरक्षित माहौल की। उसको लेकर अब सीएम मनोहर लाल ने विधायकों को धमकी वाले मामले को लेकर सीएम मनोहर लाल ने बैठक की अधिकारियों के साथ और सख्त निर्देश दिए कि इस पूरे मामले में गहनता से जांच की जाए और जल्द ही इस मामले में अपराधियों को पकड़ा जाए। तो धमकी मामले में सीएम ने गंभीरता दिखाते हुए बैठक की। बैठक में अधिकारी मौजूद रहे और साथ ही साथ प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज भी इस दौरान मौजूद रहे। अधिकारियों को निर्देश सीएम मनोहर लाल ने दिए। चंडीगढ़ में विधायकों को धमकी मामले में सीएम मनोहर लाल ने संज्ञान लेते हुए पुलिस के आला अधिकारियों को तलब किया। मुख्यमंत्री ने मामले की विस्तृत जानकारी ली और साथ ही इस मामले में तत्काल सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उधर विधायकों को धमकी मिलने और प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर राज्यपाल से मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, विधायकों को लगातार धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में आम आदमी की क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इस दौर में हर आदमी खुद को डरा हुआ, सहमा हुआ महसूस कर रहा है। एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं। ताजा घोटाला फार्मेसी से जुड़ा हुआ है। उससे पहले भी प्रदेश में कई घोटाले हुए हैं, जिनसे हमने राज्यपाल को भी अवगत कराया है। हमने राज्यपाल से मांग की है कि वो इन मुद्दों को लेकर गंभीरता से कार्रवाई करे। हमने ज्ञापन में 3 विषय रखे हैं। एक तो कानून व्यवस्था, जो हालात हुई है, यहाँ पर हर आदमी हरियाणा में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। आम आदमी की तो देखो, जब विधायकों को इतनी धमकियां मिल रही हैं तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी। और यही कारण है हरियाणा में इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही है। एक कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, इसको चुस्त दुरुस्त करें। दूसरा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एक के बाद एक घोटाला हो रहा है। अभी फार्मेसी घोटाला लेटेस्ट है, तो उससे पहले कितने घोटाले हुए हैं। हमने राज्यपाल जी को कहा है, भाई हम मांग करते हैं SIT बना देते हैं, उसकी रिपोर्ट नहीं आती, CBI की करें। जैसे HPSC के दफ्तर में कितना करोड़ों रुपया मिला, लेकिन अब तक कोई जांच सामने नहीं आई। बड़ी मछली को बचाने की प्रयास कर रहा है। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जिसके लिए सरकार ने आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की। आयोग में चेयरमैन समेत 5 सदस्य नियुक्त किए गए हैं, जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश दर्शन सिंह को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि पूर्व कुलपति डॉक्टर SK गखर को सदस्य नियुक्त किया गया। वहीं आपको बता दें कि अनुसूचित जाति और समाज कल्याण विभाग महानिदेशक और विशेष सचिव भी सदस्य बनाए गए। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने रविवार को आयोग के गठन की घोषणा की।
तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। आपको बता दें कि गठन के लिए जारी की गई अधिसूचना, साथ ही साथ सीएम ने आयोग के गठन की घोषणा आपको बता दें इससे पहले की थी। पिछड़ा वर्ग आयोग का इसी के तहत गठन किया गया और कुछ यहां पर नियुक्तियां भी की गई। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर अधिसूचना जारी की गई थी और इसी के तहत अब सीएम ने इस आयोग के गठन की घोषणा के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। हिसार में खेदर थर्मल पावर प्लांट की राख मामले में प्रशासन और कमेटी के बीच सहमति बन गई है। प्रशासन ने धरने पर बैठे लोगों की सारी मांगे मान ली है, साथ ही युवाओं पर दर्ज मुकदमे भी वापस ले लिए हैं और अब युवाओं की जमानत जल्द कर दी जाएगी। इसके बाद से मृतक किसान धर्मपाल का दाह संस्कार किया जाएगा। मृतक परिवार को नौकरी और मुआवजा देने पर भी सहमति बनी है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ये फैसला सुनाया। जो अल्टीमेटम दिया गया था 4 बजे का वो पूरा हो चुका है। लंबा धरना प्रदर्शन चलने वाला है जाकर। बहादुरगढ़ पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि सरकार निष्पक्षता पूर्वक और सभी को साथ लेकर समान विकास करा रही है। जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए पारदर्शिता बरती जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव और जिला परिषद के चुनाव बीजेपी चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी या नहीं, इसका फैसला पार्टी के नेताओं और उम्मीदवारों के साथ चर्चा के बाद लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज तक बीजेपी के सिंबल पर पंचायत, जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव सिंबल पर नहीं लड़े हैं, इसीलिए ये फैसला उम्मीदवारों पर रहेगा कि वो चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे या बिना पार्टी के सिंबल के चुनाव मैदान में उतरेंगे। चेयरपर्सन और सभी पार्षदों की शपथ ली है। इसी शपथ ग्रहण समारोह में सहभागी होने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। मैं सबसे पहले बहादुरगढ़ की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि कोई परंपरा नहीं रही है। कभी कभी कुछ स्थानों पर हमारे जिला परिषद के कुछ सदस्य सिंबल पर लड़े हैं। जो सरपंच हैं, पंच हैं या ब्लॉक समितियाँ, बहुत छोटे चुनाव होते हैं, कभी सिंबल पर लड़ते नहीं है। इस बार भी पूछेंगे हमारी जिला इकाइयों से कि जिला परिषदों के बारे में उनका किस प्रकार का मत है। जैसा चलिए अब खबर फरीदाबाद से है, जहां प्रदेश में बीजेपी की तरफ से सूरजकुंड में 15 से 17 जुलाई को होने वाले प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने संबोधित किया। इस मौके पर उनके साथ जिला महामंत्री संदीप जोशी, विधायक सीमा त्रिखा, जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, निवर्तमान वरिष्ठ उप महापौर देवेंद्र सिंह समेत बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बीजेपी हमेशा से केंद्र से लेकर बूथ स्तर पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करती रहती है, जिसके माध्यम से कार्यकर्ताओं को लगातार प्रशिक्षित करने का अभियान जारी रहता है। साथ ही उन्होंने बताया कि 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में सीएम मनोहर लाल, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, हरियाणा प्रभारी विनोद तावड़े और खासतौर पर ये तमाम लोग मौजूद रहेंगे। सर, सूरजकुंड में 15, 16, 17 को सूरजकुंड में आयोजन किया गया है और उसमें जो सरकार और संगठन के बीच में जो कार्य किए हैं उससे मंथन होगा और एक एक बात पर
एक एक बात पर मंथन होगा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है, किस चीज़ का विचार होगा। इसके लिए पूरे प्रदेश के सभी पदाधिकारी उसमें रहेंगे और इसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व है, बीएल संतोष जी, शंकर महतो केंद्रीय मंत्री हैं, सभी इसमें शेखावत जी हैं, सभी लोग इसमें आ रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वयं रहेंगे और जो विशेष जानकारी कार्यकर्ताओं को दी जाएगी। 15, 16, 17 को हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर आयोजित हो रहा है राजहंस में। इसमें माननीय मंत्री मूलचंद शर्मा जी को इसकी जिम्मेदारी दी है और इसके आयोजन के लिए और उनके साथ में सहयोगी के रूप में मेरा रोल इसमें रहेगा। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र के हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री बीएल संतोष जी, श्री शिव प्रकाश जी, केंद्र के मंत्री शेखावत जी, श्री भूपेंद्र यादव जी, इनके द्वारा वर्ग लिए जाएंगे। खबर रतिया से है, जहां बुधवार को एसडीएम, आपको बता दें कि स्कूल और जो एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने शहर के गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल और बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल का निरीक्षण किया। वहीं स्कूल में एसडीएम के पहुंचने पर स्कूल स्टाफ में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने स्कूलों में कई खामियां पाई। पीने के पानी को लेकर भी कई दिक्कतें पाई गई, जिसको लेकर एसडीएम ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया और स्कूल प्रिंसिपल को सख्त निर्देश दिए। वहीं एसडीएम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने दोनों सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया है, जहां कई खामियां पाई गई हैं और 1 सप्ताह का समय दिया गया है। अगर 1 सप्ताह के अंदर सभी खामियां दूर नहीं की गई तो कार्रवाई की जाएगी। तो स्कूल के निरीक्षण के दौरान 3-4 चीज़ों के ऊपर फोकस किया था। एक तो क्लास में जो टीचर्स अवेलेबल हैं या नहीं है, एक साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है, एक पीने के पानी की व्यवस्था कैसी है और बच्चों को किताबें मिली या ना मिली। तो इसमें जो है कि मुझे दोनों स्कूलों में कुछ जो है सही चीजें भी मिली कि भिवानी नगर परिषद में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले और नए म्युनिसिपल एक्ट के अनुसार चुनाव के बाद भी भिवानी नगर परिषद के कर्मचारियों की समस्याएं कम होती नजर नहीं आ रही हैं। भिवानी के नगर परिषद कार्यालय के बाहर जिला भर के सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर सफाई कर्मचारी नेता ने कहा कि भिवानी नगर परिषद में करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं, जिसमें कई अधिकारी जेल जा चुके हैं और मामले की जांच चल रही है। सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर वो नगर परिषद के अधिकारियों से भी मिल चुके हैं। इसके अलावा कर्मचारियों ने बताया कि साल 2014 से उनके ईएफ, पीएफ और ईएसआई कार्ड के पैसे उनकी तनख्वाह में से काटे जा रहे हैं, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। वहीं अभी तक उनके ईएसआई के चिकित्सा कार्ड नहीं बने हैं। स्थानीय निकाय विभाग का लेटर है कि वे हर महीने की 1 तारीख ने कर्मचारियों को सैलरी दी जावे। हमने वो लेटर भी इनका दे दिया। उसके बाद में भी जो स्थानीय जो प्रशासन है, वो नगर पालिका जो सफाई कर्मचारी है और जो स्टाफ है अपना ऑफिस का, उनकी जो मांगों की तरफ वो ध्यान नहीं दे रहा। ईएसआई पीएफ इनका समय पर जमा नहीं हो रहा, तनख्वाह समय पर नहीं मिल रही, वर्दी जूते नहीं मिल रहे। 30 तारीख ने हमारी सैलरी बन चुकी थी, वो दिखा देंगे आप। और ईओ साहब आए थे पानीपत से, वे आए 5:30 बजे। 5:30 बजे आकर ने ड्यूटी जुआन करके चले गए। पूरे छुट्टी लेके 15 दिन की। हम 7 तारीख से लग रहे हैं, भाई तनख्वाह का कोई प्रबंध करो, तनख्वाह का कोई प्रबंध करो। तनख्वाह का कोई इनका कोई वो नहीं। एक हमारा अकाउंटेंट है सुरेश परमेश, वो ज्यादा मतलब इस मामले में ज्यादा गमगीर हो रहा है। मतलब ना तो तनख्वाह का मतलब वो रिक्स ले रहा, ना जूते वर्दी का कोई रिक्स ले रहा, ना कोई तेल साबुन का रिक्स ले रहा। चलिए अब खबर झज्जर से है, जहां नगर परिषद के कर्मचारी 3 दिन से कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि समान काम और समान वेतन की मांग को लेकर झज्जर और बहादुरगढ़ नगर परिषद के कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे हैं।
वहीं बुधवार को भी कर्मचारियों ने नगर परिषद के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार पिछले लंबे समय से समान काम और समान वेतन लागू करने का वादा कर रही है, लेकिन इस वादे को पूरा नहीं किया जा रहा। आज भी नगर परिषद के ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को बहुत कम तनख्वाह दी जा रही है। 4 महीने से उन्हें वेतन भी नहीं मिला है। इसी के चलते कर्मचारी पिछले 3 दिन से हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वो हड़ताल पर ही रहेंगे। आज हमारा तीसरा दिन है। आज हमारी हड़ताल जज्जर बेरी बहादुरगढ़ तीनों जगह पर हो रही है और हमारा हड़ताल करने का कारण ये है कि हमारा जो 2017 में समान काम वेतन लागू किया था सरकार ने, पर उसका एरियल हमारा नहीं मिल रहा और यहाँ के अधिकारी हमारा एरियल देने पर एग्री नहीं है। और जो साबुन तेल है हमारा, वो भी हमारा दिया जाए। सरकार के तरफ से तो लेटर आ रहा पर ये अधिकारी देने के लिए तैयार नहीं है और नहीं हमारे कर्मचारियों के पास रेडी रिक्शा का प्रबंध है। इन सभी समस्याओं का चरखी दादरी जिले के गांव बेरला में ग्रामीणों ने आंगनवाड़ी का राशन बेचने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने आंगनवाड़ी वर्कर और सुपरवाइजर पर राशन बेचने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने आंगनवाड़ी केंद्र के सामने इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हुए राशन बेचने के मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि आंगनवाड़ी वर्कर और सुपरवाइजर की मिलीभगत से राशन को बेचा जाता है, जो कि कानूनी जुर्म है। और वहीं जिला उपायुक्त ने मामले की इंक्वायरी के लिए निर्देश दिए हैं। आंगनबाड़ी में से शाम को 5:15 बजे राशन के 2 कट्टे उठ के गए हैं और बच्चों को मिलने की बजाय ये बेच रहे हैं। जब मैंने वीडियो बनाई की तो दूसरे दिन वर्कर का फोन आया, बोले ये गेहूँ मैंने पीसने के लिए, दलिया दड़वाने के लिए भेजे थे। और जब मैंने सुनीता मैडम सुपरवाइजर से बात की तो वो बोली कि ये गेहूँ तो खराब हो रहे, मैंने मेरी देखरेख में उठवाए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आंगनबाड़ी का समय क्या है, तो उसने बताया कि 9 से 2:30। तो मैंने बोला ये तो 5:15 बजे राशन उठा है यहाँ से। और गांव में किसी व्यक्ति ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं कि मैंने राशन उठा के बेचा है, लेकिन ये आरोप बिल्कुल निराधार हैं। ऐसा कुछ नहीं किया, वो आपसी रंजिश के कारण ये आरोप लगा रहा है। और डीसी ऑफिस से मेरी इंक्वायरी आ चुकी है उस मामले में और इंक्वायरी हो चुकी है। इसके आरोप बिल्कुल निराधार। चरखी दादरी शहर के शहीद दलबीर सिंह मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बारिश ने आफत बढ़ा दी है। आपको बता दें कि स्कूल के प्रांगण और कमरों में जलभराव के चलते यहां के स्टाफ और बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जलभराव के चलते अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल में भेजने से इनकार कर दिया है। दरअसल स्कूल के बच्चों का कहना है कि उन्हें स्कूल में आने के लिए पानी से गुजरना पड़ता है और कक्षा तक जाने में उन्हें परेशानी होती है, जिसके कारण उनकी ड्रेस खराब हो जाती है। स्कूल के वाइस प्रिंसिपल ने कहा कि जलभराव के लिए शिक्षा विभाग ने जन स्वास्थ्य विभाग को कई बार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। वहीं जलभराव होने की वजह से मच्छर भी पनप रहे हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बना रहता है। तो जो सीवर लाइन है वो सेटल हो गई है। इसी तरह जो नाले हैं, चाहे वो NHI के हों या PWD के या पब्लिक हेल्थ के, उनमें भी कहीं ना कहीं चोकिंग है। तो मुख्य रूप से 5-6 जगह तो मैंने खुद से देखा है कि उसमें जो प्लास्टिक है वो जाके जमा हो जा रहा है। तो जैसा आप सबको पता भी है, 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पे पूरी तरह से बैन लग गया। तो मैं आपके माध्यम से समस्त शहरवासियों से अपील करता हूँ कि आप प्रशासन, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल काउंसिल, इनका आप सहयोग करें ताकि जो शहर की साफ सफाई व्यवस्था और जो ड्रेनेज है उसको हम समय रहते उसको पूरा कर पाएँ। वैसे तो हम बार बार प्रशासन को लिख चुके हैं, एक्शन पब्लिक हेल्थ को भी लिख चुके हैं,
बाकी हर बार की समस्या होती है, हर बार यहाँ पानी भर जाता है। और अब की लास्ट ईयर और अब की बार तो कुछ ज़्यादा समस्या आ गई इसमें। और बल्कि अब तो कई दिन हो गए पानी भरे हुए बरसात के बाद, यहाँ मच्छर और मक्खी पनपने लग गए। इससे बच्चों में बीमारियां फैलने का भी अंदेशा है। खबर भवानी खेड़ा से है, जहां गली में सीवरेज ओवरफ्लो से गलियां जलमग्न हो गई हैं। इतना ही नहीं, सीवरेज का गंदा पानी लोगों के मकानों तक जा पहुंचा, जिसको लेकर वार्डवासियों ने रोष प्रकट किया। प्रशासन से समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की और साथ ही रोड जाम करने की भी चेतावनी दी है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 4 से 5 सालों से इन समस्याओं का हर रोज सामना करना पड़ता है। सीवरेज के दूषित पानी से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। प्रशासनिक अधिकारियों से लगातार इसको लेकर शिकायत की जाती है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। समस्या है जी, मकान में पानी बढ़ रहा है और हमारे बच्चे ने खतरा है। और हम कई दिन तक 5-6 साल तक परेशान हो रहे हैं, कोई हमारी सुनाई नहीं है। और बाकी हमारे सारे मकान में तो रेड आ रही है। और ये बच्चे नु के तो सामान उठा रहे, हम कहाँ जाएंगे। ये मांग या करा जी, मैं ये पानी बंद होना चाहिए, नहीं हम रोड जाम करांगे। हाँ, बहुत परेशानी हो रही है। और बाकी रोज डॉक्टर के पीछे ला हमें बहुत है। ये कितने दिन से बन रही है जी? 5-6 साल से समस्या हो रही है। पानी भरे हड़े, बारिश आओ जिद भी और पानी आओ जिद भी, नलकिया जिद भी, हमारा भीतर तक पानी बढ़ जाए है। बालक भी परेशान है और डांगर भी, पशु भी परेशान है, सारे परेशान है। हमारी सुनाई नहीं हो रही। अगर सुनाई नहीं होगी तो हम रोड जाम कराएंगे। पानीपत के बराना गांव के पास एक निजी स्कूल की बस में भयंकर आग लग गई। जानकारी के मुताबिक जिस समय बस में आग लगी थी, उस वक्त बस में लगभग 32 छात्र और 5 टीचर मौजूद थे। फिलहाल खेत में काम कर रहे ग्रामीणों की मदद से सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं आग लगने के कारण हादसा कोई ये 2 बजे करीब का है। पता नहीं, हम तो यहाँ खड़े, कंडक्टर ने देखा नीचे आग बढ़ रही है, ड्राइवर एक साइड चलेगा, कंडक्टर एक साइड चलेगा। हमने उतर के फिर बच्चे को सहारा दिया, भैया और निकल गया। हम खड़े खिड़की में, हमने निकाले सारे बच्चे थे। हाँ, बच्चे होंगे 30-35 से भी फालतू है सको। सब कहाँ जा रहे थे जी? कहीं ये लास्ट राउंड था जी, ये फरीदपुर का। अच्छा, तो ये यहाँ से भर के चले जी, तो ये नीचे शॉर्ट होगी जी कोई। अच्छा, तो इसकी वजह से हो गया जी। शॉर्ट होने के बाद क्या आग नीचे इंजन में लग गई ना जी नीचे। तो फिर हम बच्चे करने के उस लग गई, फिर बच्चे सारे शेप निकल गए। तो फिर आगे से कितने के बच्चे थे उस बच्चे उसमें जी 30 बच्चे, 32 है जी। रेवाड़ी के औद्योगिक कस्बा धारूहेड़ा में बुधवार की दोपहर एक सीएनजी कार में अचानक आग लग गई। हादसा उस वक्त हुआ जब गाड़ी जाम में फंसी थी, जिसकी सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई। और मिली जानकारी के अनुसार तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भयंकर आग इस गाड़ी में लगी। सीएनजी कार बनी आग का गोला। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया और दिल्ली से आ रहे थे, गुरु जी के जा रहे थे। आज गुरु पूर्णिमा है, सांपली। अच्छा, कौन कौन बैठे थे? हम तो गुरु भाई थे। कितने लोग थे इसमें? 4 लोग। कैसे आग लगी? गाड़ी कैसे आग लगी? पता नहीं, गंद हुई थी। फिर वहाँ से वो चौक पे जाम तो लगा ही हुआ है, सेल्फ मारा, नहीं हुई साइड में धक्का मार के आने लगा, जब तक तो यहाँ तक पहुँचे तक। चौराहे पे यहाँ पे मैं जाम खुलवा रहा था।
तो ये गाड़ी आके यहाँ जैसे बीच में खड़ी हुई तो इसके बोनट से धुआं निकली। मैंने ड्राइवर साहब को बताया बोनट से धुआं निकल रही है। इसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर धुआं थोड़ी और बढ़ी। फिर मैंने और ड्राइवर ने दोनों फटाफट गाड़ी यहाँ आया था किसी आस्था के अंदर किसी काम के लिए। बाकी देख कल के आया तो यहाँ गाड़ी देखा समाज लग रही है, प्रशासन को कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। तो हमने एक सामाजिक होने के नाते इसकी भाई बुलाने की कोशिश करी, जैसे और फायर ब्रिगेड को फोन किया है। और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि 14 जुलाई को सीएम मनोहर लाल दिल्ली का दौरा करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। यूनियन मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे सीएम मनोहर लाल। प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। 15 जुलाई को दिल्ली से फरीदाबाद। तो ये बड़ी खबर आपके सामने। आपको बता दें कि 14 जुलाई को सीएम मनोहर लाल करेंगे दिल्ली दौरा। यूनियन मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे सीएम। प्रदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।